हमने बिहार में क्या करा? बिहार में हम कह रहे हैं भैया हमने गठबंधन कर लीजिए, हमने ढोल नगाड़े बजा दिए। पैन इंडिया लेवल पे अगर किसी ने मुसलमान यूथ को, नौजवानों को खास तौर से जो जागरूक किया है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, उत्तर प्रदेश में शौकत अली ने किया है। मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं ओवैसी साहब, वो 2014 से 2014 तक उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, जबकि वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार के साथ। अब उस रिपोर्ट को आप पढ़िए तो उस रिपोर्ट में तो सारा इल्जाम मुसलमानों पे लगा दिया है। भाई हमने अपने अधिकार छोड़ दिए 68 सीटों पे, 70 सीटों की विधानसभा है, हमने कहा 2 सीटों पे लड़ रहे हैं। वो भी वो लोग लड़ रहे हैं जिनको इंसाफ की बड़ी जरूरत है, जो जेलों में बंद है, बेकसूर लोग हैं, जिन पे इल्जाम लगाए गए क्या क्या। माननीय इंदिरा गांधी जी मुरादाबाद आई भी थी यहाँ पर। एक आंदोलन बताइए अखिलेश यादव जी का कि वो सड़क पे उतर के आ गए। एक आंदोलन, ये सनत सीख जो हुआ उसमें पुलिस की गोली से कितने मुसलमान मरे, कितने नमाजी मरे, कितनों का पोस्टमार्टम हुआ, जो वहाँ पे दंगा भड़का रहे थे आज मंत्री बने बैठे हैं बीजेपी सरकार। बेहतर कौन है ओवैसी साहब के लिए गठबंधन के लिए? उन्होंने दंगा भड़काया है ना। और बीजेपी हरानी जरूरी है, मुस्लिम लीडरशिप बड़ी करनी जरूरी है। सत्ता की मलाई खा रहे हैं बीजेपी के लोग और हम लोग उस गड्ढे के अंदर चले गए। अच्छा, ईडी, पीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये वो सब है तैयार। मुसलमानों में वो मुशायरे कराएंगे, मुस्लिम बस्तियों में आके शेर व शायरी, वाह 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 वाह। वो भाई हम खुद पढ़ लेंगे, शेर व शायरी हमें पता है, हम सब जानते हैं। बॉलीवुड भी है, सब कुछ है, जिगर मुरादाबादी भी हैं, कमर मुरादाबादी भी हैं। AIMIM को मुसलमान, हिंदू, दलित जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो वोट क्यों करें? अब जब देश आज़ाद हो गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर आप हमें दिखा दीजिए। तो मुसलमानों से कहा गया कि तुम जो है अपनी लीडरशिप की बात मत करो, कांग्रेस जो है वही तुम्हारी लीडर है। मुसलमानों ने वो बात मान ली, मुरादाबाद बनेगा हैदराबाद। इतने ज्यादा डेंट दे रहे हैं आपको, तो आप हमसे गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? आप वहाँ पे उमर अब्दुल्ला को दिखाएंगे तो उमर अब्दुल्ला क्या पूरे भारत के मुसलमानों के लीडर हैं? RJD के दरवाजे पर जाकर के ढोल नगाड़े बजाना और आपको खत लिख करके भेजना, सारी चीज़ें करना, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यही देखने के लिए मिलेगा? क्या अखिलेश यादव, मायावती और इन लोगों के सामने ढोल नगाड़े बजा करके आवाज़ पहुँचानी होगी? या कुछ चल रहा है पीछे? भाई देखिए, वो एक्सपेरिमेंट वहाँ पर हो गया, वो फेल हो गया। MIM कभी किसी के खिलाफ नहीं है। वकील रशीद हो, शौकत अली साहब हो, बैरिस्टर ओवैसी साहब, वो किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है, अल्लाह ना करे। हम कभी किसी हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। हम क्यों खिलाफ होंगे? हमसे तो हर लेवल पे नफरत की जाती है। हमारी हर चीज़ कंट्रोवर्सी है। हमारा खाना पीना, रहना सहना, टोपी दाढ़ी हिजाब, सब कुछ कंट्रोवर्सी है। हमारा खुदा कंट्रोवर्सी बना दिया, हमारा पैगम्बर को कंट्रोवर्सी बनाते हैं। हम तब तक ये जंग हारे जाएंगे जब तक आस्तीन के सांप न मारे जाएंगे। आप राहुल गांधी जी के लिए जवानी कुर्बान करना बंद कर दीजिए। बुलडोजर आपके घरों पे चलेगा, बुलडोजर हमारे घरों पे चलेगा, मुकदमे हमारे ऊपर लगेंगे, मुकदमे मुसलमानों पर लगेंगे। कि बका की फिक्र करो खुद ही जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। AIMIM 2027 में कितना मजबूत हो रही है? बहुत ज़्यादा, बेइंतहा, अनएक्सपेक्टेड। मुरादाबाद क्या कहते हैं, अविश्वसनीय क्या कहते हैं हिंदी में, काट देना लाएंगे। बना हुआ कोई किताब कोई ले गया, इबादतें किसी की थी सवाब कोई ले गया, जख्मों से चूर किसके हुए पाँव देखिए, आराइशे चमन का सिला कौन ले गया। तो मुसलमानों के साथ तो यही रहा है। दरवाजे पर जाकर के ढोल नगाड़े बजाना और आपको खत लिख करके भेजना, सारी चीज़ें करना, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यही देखने के लिए मिलेगा? क्या अखिलेश यादव, मायावती और इन लोगों के सामने ढोल नगाड़े बजा करके आवाज़ पहुँचानी होगी? या कुछ चल रहा है पीछे? भाई देखिए, वो एक्सपेरिमेंट वहाँ पर हो गया, वो फेल हो गया।